नमस्कार दोस्तों, कॉमर्शियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुभाष झाझड़िया, जयपुर राजस्थान से। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने के बारे में कि किस तरह से बरसात के समय में अपन फूल गोभी की नर्सरी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी नर्सरी है और जल्दी तैयार हो जाए। उसके लिए बिल्कुल अच्छा वैज्ञानिक तरीका आपको आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। इस तरीके से आप फूल गोभी की ही नहीं, पत्ता गोभी की भी कर सकते हैं, आप मिर्ची की नर्सरी भी कर सकते हैं, टमाटर की भी कर सकते हैं, या अन्य किसी भी चीज़ की जिसकी भी आप नर्सरी करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ों की बरसात के समय में इस विधि से आप नर्सरी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा नर्सरी का जमाव होगा, अच्छे से सक्सेस होगी। आपकी नर्सरी के अंदर जड़ गलन की या गलन की किसी तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस विधि से आप नर्सरी लगाओगे तो उसके अंदर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको समय पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, नर्सरी तैयार करने के लिए आप चाहे किसी भी चीज़ की नर्सरी लगा रहे हो, कोई सा भी सीड ले रहे हो, आप चाहे गोभी की कर रहे हो, मिर्ची कर रहे हो या टमाटर की कर रहे हो, किसी भी चीज़ की नर्सरी कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहला चीज़ होती है अपने को बीजों का चयन। बीज आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी, जो भी आपके क्षेत्र में चलता है या जो आपको अच्छा लगता है, उस बीज का आप चुनाव कर लें। बीज अच्छा होना चाहिए, बीज के ऊपर आपकी खेती डिपेंड करती है। जैसे अपन ने यहाँ पे बीज लिया है अपन ने, एक तो ये सिजेंटा कंपनी का जो आता है CFL 1522, जो कि अर्ली वैरायटी है, इसका ये बीज अपन ने लिया है 3 पैकेट। और इसी के साथ में दूसरा सीड अपन ने ये विष्णु का लिया है, जो कि ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ये 250 ग्राम बीज आ जाता है 1600 रुपये में, और वो 10 ग्राम बीज 500 रुपये का आता है। तो ये 2 बीज अपन ने इसके अंदर लिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ गई आपको बीजों का चयन करना। बीज आप अपने हिसाब से अच्छी कंपनी का अच्छा बीज का चयन कीजिए। अब दूसरी चीज़ आती है अपने को ज़मीन की तैयारी करना। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे थोड़ी क्षमा चाहता हूँ कि आवाज़ शायद हवा के कारण से साफ क्लियर नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा ईयरफोन वगैरह लगा के थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हो आप। तो अब बात करते हैं अपन ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी के लिए दोस्तों, आपको बढ़िया से ऑर्गेनिक खाद यानी कि सड़ा हुआ गोबर का खाद डाल करके ज़मीन को अच्छे से जुताई करके बिल्कुल नरम तैयार करना है। उसके अंदर कंकर पत्थर कुछ नहीं रहने चाहिए। इतने अच्छे से आपको ज़मीन की जुताई करनी है। जुताई करके आपको इसके अंदर क्यारियाँ या बेड बनाने हैं। या तो आप बेड बना सकते हो, बरसात के अंदर कर रहे हो तो क्यारी, अगर आप फ्लैट क्यारी बनाओगे तो उसके अंदर पानी रुकेगा, पानी का जमाव होगा और उससे आपकी नर्सरी खराब होने के पूरे चांस रहेंगे। तो आप या तो बेड बना लीजिए, या बेड नहीं बनाते हो, क्यारी बनाना चाहते हो, तो क्यारी बनाने के लिए भी यहाँ पे मैंने 2 तरीके दिखाए हैं आपको, इन तरीके से। तो सबसे पहला तरीका आप देख सकते हो, जैसे अपन ने ये क्यारी बनाई है, ये लगभग 3 फीट चौड़ाई के अंदर ये क्यारी हो गई। वैसे टोटल 5 फीट है, तो उसमें से 1-1 फीट की दोनों तरफ नाली अपन ने बना दी और बीच में 3 फीट इसके अपन ने ये उठा हुआ हिस्सा रख दिया। तो इससे ये लगभग आपकी 6-7 इंच ऊपर उठी हुई क्यारी है। इसके अंदर आप कितनी भी बारिश आ जाए, लेकिन पानी कभी भी इसके ऊपर रुकेगा नहीं। आप अगर बारिश नहीं आती है, आपको पानी देना फ्लड से, तो आप इसके अंदर पानी चला सकते हो। जैसे इसके ऊपर पानी पहुंचे एक बार, आपको पानी रोक देना, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो वापस नाली के अंदर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है क्यारी तैयार करने का। दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये है। इसके अंदर अपन ने जो नाली बनाई है वो 3 साइडों में ही बनाई है, इस एक साइड में अपन ने नाली नहीं बनाई है। तो जिस साइड में अपनी नाली नहीं है, जैसे इधर अपनी नाली नहीं है, तो इधर से क्यारी को आपको थोड़ा सा उठा हुआ रखना है, लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर, ताकि इधर पानी जमा ना हो पाए। आपका पानी, जैसे आपने पानी दिया, पानी एक बार यहाँ तक पहुंचे
वापस आपको पानी को रोक देना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो वापस से उस नाली में चला जाएगा और वहाँ पे पानी वो नाली सोख लेगी आपका। तो इसके ऊपर कभी भी एक्स्ट्रा पानी नहीं रहेगा। या कितनी भी बरसात आ जाएगी, बरसात आएगी, इसका पानी पूरा नाली में आ जाएगा, आपकी इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको ज़मीन की तैयारी करनी है। इस तरह से क्यारी बनाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर DAP डालनी है और ट्राइकोडर्मा डालना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्यारी आपकी पूरी तरह से तैयार हो गई। तो सबसे पहले उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी DAP डालनी है, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अपन ने बहुत सारा ऑर्गेनिक खाद इसके अंदर ऑलरेडी डाल रखा है। तो आप हल्के से इसके अंदर बराबर मात्रा के अंदर आपको पूरी क्यारी के अंदर DAP डालनी है। DAP के बाद में अपन ट्राइकोडर्मा इसके अंदर डालेंगे। तो ट्राइकोडर्मा आपको एक क्यारी के अंदर 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालना है, जिससे आपके फंगस की समस्या, जड़ गलन की, नेमेटोड की, इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप 5 ग्राम, ऐसे तो पाउडर फॉर्म में आता है, वो डालना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसके लिए अपन या तो इसको गोबर की खाद के अंदर मिला लेंगे, वो सबसे अच्छी विधि है, और या फिर अपन थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसके अंदर अपन इसको 5 ग्राम पाउडर मिला के और वो हल्की हल्की इसके अंदर बुरका देंगे, तो उससे भी ये अच्छे से मिल जाएगा। तो अपने को फिर ट्राइकोडर्मा इसके अंदर मिलाना है। तो ये देखो, थोड़ी मिट्टी ले ली अपन ने, और उसके अंदर जितनी दूरी है अपने पास में उस हिसाब से 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम पर क्यारी के हिसाब से 5 ग्राम अपने को ले लेना है। तो मिट्टी के अंदर अपन इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये मिट्टी पूरी क्यारियों के ऊपर अपन बुरका देंगे, जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये एक तरह से मित्र कवक है या मित्र फंगस है, जो कि मांसाहारी आप इसको कह सकते हैं। ये दूसरी जो फंगस होती है उसको खाती है। तो मांसाहारी होने के कारण से ये अपनी फसलों को नुकसान नहीं करती, जबकि जो भी जितने भी शाकाहारी फफूंद है या फंगस है उनको ये खाती रहती है। तो उनको ये फैलने नहीं देती, पनपने ही नहीं देती है। तो ये अपन ने तो इस तरह से अपने को ट्राइकोडर्मा इसके अंदर डाल देना है, ताकि अपने फफूंद या फंगस वगैरह की समस्या नहीं आएगी। अब अपन डालेंगे इसके अंदर बीज। तो बीज दोस्तों कभी भी डायरेक्ट इसके ऊपर छिड़कना नहीं है, आप बिल्कुल बराबर दूरी के ऊपर इसके अंदर लाइनें बनाओगे और उसी के अंदर बीज डालोगे। तो बीज आपका बिल्कुल सही तरीके से जर्मिनेशन होगा, पूरा 100% जर्मिनेशन होगा,
और एक साथ जर्मिनेशन होगा। आप डायरेक्ट छिड़क देते हो तो उससे क्या होता है, कुछ बीज बहुत ज़्यादा गहरा चला जाता है, कुछ सही दूरी के ऊपर गहराई में जाता है और कुछ बिल्कुल ऊपर रह जाता है। तो ज़्यादा गहरा चला गया वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपका अगर ऊपर रह गया तो वो उसका जर्मिनेशन होगा नहीं, या उसको चींटियाँ वगैरह वो लेके निकल जाएंगे। तो आप इसलिए सबसे ज़रूरी है इसके अंदर आप बिल्कुल लाइनें बनाइए और उनके अंदर आप बीज डालिए, जैसा कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ज़मीन आपने पूरे अच्छे से तैयार कर ली, सब कुछ आपने मिला लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, बीज कैसे डालना है, छिड़क के नहीं डालना है। सबसे पहले 1-1 इंची दूरी पे इस तरह से आपको नालियाँ बनानी है या लाइनें बनानी है। ये भी आपकी लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई के अंदर ये इस तरह से आप नालियाँ इसके अंदर बनाओगे। और फिर आपको बीज डालना है। तो बीज आपको एक-एक बीज आपको डालना है और लगभग 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर आपका बीज डालना चाहिए। समय थोड़ा सा अधिक लग सकता है इस तरीके से, लेकिन बीज बहुत ही कीमती आता है और आपकी खेती भी पूरी नर्सरी के ऊपर ही टिकी हुई है। नर्सरी समय पे और अच्छी तैयार होगी तो आपको निश्चित रूप से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा समय पे फसल लगा पाओगे और अच्छा मुनाफा आप ले पाओगे। तो आपको ये तैयार करते समय इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरह से एक-एक बीज आपको इसके अंदर डालते जाने हैं। लगभग 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर आपका बीज इसमें डालना है। अभी बारिश का समय चल रहा है दोस्तों, तो ये बीज आपको डालने के बाद में इसको थोड़ा कवर भी करके रखना है। इस तरह से आप बिल्कुल आराम से इसको डाल दोगे और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ, आप पीछे वाली को इस तरह से वापस इसी मिट्टी से कवर करते जाओगे। तो आपको ना तो अलग से मिट्टी डालने की आवश्यकता है, ना आपका बीज कोई ऊपर रहेगा और ना ही बहुत गहराई में जाएगा। तो पूरा बीज आपका कवर भी हो गया और बिल्कुल बराबर कवर हुआ है कि बहुत गहरा भी नहीं गया है और बहुत ऊपर भी नहीं रहा है। तो जर्मिनेशन भी इसका बहुत ही शानदार होगा, 100% जर्मिनेशन होगा और पूरा बीज एक साथ जर्मिनेट होगा। जैसे ही बाहर आएगा तो वो एक ही दिन के अंदर आपको पूरा बीज बाहर दिखाई देने। गोभी का बीज ऑलमोस्ट 3 दिन के अंदर जर्मिनेशन हो जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। तो ये 3 दिन के अंदर पूरा बाहर आ जाएगा। आप और भी जल्दी कर रहे हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये करते ही आपको इसको जो आपकी जूट की बोरी आती है उससे कवर करके रखना 3 दिन के लिए। अगर मौसम ठंडा है, जैसे अभी कल बारिश हो गई, तो मौसम अच्छा है और अभी भी संभावना है, तो आपको अगर उससे कवर भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जर्मिनेशन होगा। ये कंप्लीट करने के बाद में, ये प्रोसेस आप बीज लगाने कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आपको इसको पूरे को कवर करना है। जैसे कि ये मैंने ग्रीन शेड नेट डाल रखा है, इस ग्रीन शेड नेट से इसको पूरे को कवर करोगे। तो कवर करते समय आपको दोनों तरफ ढाल देना है, इस तरह से बीच में से उठा हुआ होना चाहिए और दोनों तरफ इसको ढाल दोगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो हवा के कारण इधर उधर उड़ने के चांस कम रहेंगे, दूसरा बारिश का पानी बहुत सारा उस ढाल के कारण से बह के निकल जाएगा। पानी अंदर आएगा ग्रीन शेड नेट से, लेकिन मोटी बूंद नहीं आएगी, बहुत बारीक आएगा, जिससे आपकी नर्सरी पे कोई नुकसान नहीं होगा। जो ज़्यादा मोटी बूंद गिरती है वो ही अधिक नुकसान करती है। उस बूंद से क्या होता है, आपकी मिट्टी पे गिरी, वहाँ से मिट्टी उठेगी और वो आपके पेड़ के तने के लगेगी और उसके कारण से वो पेड़ का तना खराब होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर ग्रीन शेड नेट लगा दें या पॉलीथीन से कवर कर दें ताकि बारिश का पानी बिल्कुल ही ना आए। दोनों ही विकल्प नहीं है आपके पास में, तो आप बिल्कुल खुला छोड़ना चाहते हो तो फिर आप जो बकरी की खाद आती है या बकरी की जो मींगनी आती है वो इसके ऊपर हल्का हल्का ऊपर पूरे में डाल दें, ताकि जैसे ही बरसात
बूंदे गिरे तो वो बूंदों के कारण से वो मिट्टी नहीं उठ पाए। बूंदे गिरेगी लेकिन वो जो मींगनी है या बकरी की खाद है वो उन बूंदों को ऊपर, मिट्टी को ऊपर नहीं आने देगी, तो उससे आपका नुकसान बहुत हद तक बच जाएगा। अगर आप ग्रीन शेड नेट लगाते हो तो ज़्यादा धूप भी हो गई या ज़्यादा बारिश भी आ गई तो सभी तरीके से ये बचाव आपका हो जाएगा। तो हो सके वहाँ तक ग्रीन शेड नेट का उपयोग कीजिए, नहीं होता है तो आप दूसरे विकल्प पे भी जा सकते हैं। बाकी ये जो तरीका मैंने बताया है ये आप सभी फसलों के लिए अपना सकते हैं। किसी भी तरह की नर्सरी आपको करनी है उसके लिए आप ये काम में ले सकते हैं, सभी की नर्सरी आपकी बहुत ही सफल होगी। तो वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको समय पे मिलते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में कोई भी समस्या या सुझाव है आपका तो वो कमेंट करके बताएं, और साथ में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।